बनु आराश कबीले का एक शख्स मेरे करीम की बारगाह में आया। वो आया कैसे, इसका पस मंजर आप सुनिए। वो शख्स कहता है कि मैं ताजिर था, बनु आराश एक कबीला है। वो कहते हैं कि मैं वहाँ से जानवर लाया करता, 2 दिनार 4 दिनार अपना मुनाफा रख कर उन्हें बेचा करता था शहर मक्का में। वो कहते हैं कि हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा मैं 2 ऊँट लेकर आया अपने कबीले से बेचने के लिए, बेचने की गर्ज से मक्का मुकर्रमा में। तो मेरी बदकिस्मती देखो, मैंने वो 2 ऊँट अबू जहल को बेच दिए। तो अबू जहल कहने लगा कि कीमत कल ले लेना, इनके पैसे कल ले लेना। तो मैंने कहा कि आप रहते कहाँ हैं? तो अबू जहल कहने लगा कि फ़लाँ बस्ती में फ़लाँ जगह पर फ़लाँ घर है मेरा। तो वो शख्स कहता है ठीक है। वो शख्स कहता है कि जब कल मैं अबू जहल से पैसे लेने के लिए गया तो अबू जहल से पैसे मांगे, तो अबू जहल कहता है कि कल ले लेना। कहते हैं कि 2 दिन गुजरे, मेरा मक्के में कोई न था, कोई सहारा न था, मैं सड़क पर सोता, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे न थे। तो कहते हैं कि जब तीसरा दिन हुआ तो मैं अबू जहल के पास पैसे लेने गया और उससे गुस्से में बात की। मैंने कहा कि मेरा मक्का शहर में जानने वाला कोई नहीं और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, तू मुझे मेरे पैसे दे, मेहरबानी कर। वो शख्स कहता है कि जब मैंने अबू जहल से गुस्से में बात की तो अबू जहल को भी गुस्सा आ गया। कहता है जा ले ले जिससे लेने पैसे, मैं तो पैसे नहीं देता। इस तरह उसको झड़क कर भेज दिया। तो वो शख्स कहता है कि जब अबू जहल ने इस तरह झड़क कर भेजा और मैं वापस जा रहा था तो मैंने लोगों से पूछा कि मक्के के चौधरी कहाँ रहते हैं, मक्के के बड़े कहाँ बैठते हैं, मक्के के चौधरी कहाँ बैठते हैं। तो लोगों ने बताया कि वो खाना काबा के इर्द गिर्द जो हुजूम लगे हुए हैं वो सारे मक्के के चौधरी बैठे हैं। वो शख्स कहने लगे कि मैं भी एक हुजूम के पास, एक टोली के पास जाकर खड़ा हो गया। उस टोली में अबू लहब भी था, उतबा भी था, शैबा भी था। तो कहते हैं मैं उस टोली के पास जाकर खड़ा हो गया और यूं ही मैं उस टोली के पास जाकर खड़ा हुआ तो अबू लहब कहने लगा क्या मसला है? तो वो शख्स कहते हैं मैंने उसे कहा कि तुम मक्के के चौधरी हो, मेरी कुछ मदद नहीं कर देते? तो उतबा बोला कि कैसी मदद? तो वो शख्स कहने लगा एक शख्स ने मेरे माल पर कब्जा कर लिया है और पैसे नहीं देता। तो उतबा गुस्से में बोला किसकी इतनी मजाल, कौन है जो तेरे पैसे नहीं देता? हमारे होते हुए कोई तुझे पैसे ना दे, कौन है वो, क्या नाम है उसका? तो वो शख्स कहने लगा कि उसका नाम अबू जहल है। तो वो फरमाते हैं कि जो ही मैंने अबू जहल का नाम लिया तो सब की गर्दनें झुक गई और सब कहने लगे तू तो बड़े बदमाश के पास फंस गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। फरमाते हैं कि फिर थोड़ी देर बाद उतबा मजाक मजाक में कहने लगा वो वहाँ खाना काबा के पास एक शख्स बैठा है टेक लगाए, उसके पास चला जा, वो तेरी मदद कर देंगे। साथ में हंसते भी दूसरे जो पास बैठे थे वो ताली मार के हंस पड़े और मजाक मजाक में उसे वहाँ भेजा, नाउज़ु बिल्लाह। फरमाया कि वहाँ चला जा, वो तेरी मदद कर देंगे और हंसते भी हैं। तो वो शख्स कहने लगा मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा कि ये मुझे वहाँ मदद के लिए भी भेजते हैं और हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं। कहते हैं कि मैं आखिरी सहारा समझते हुए वहाँ चला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह पढ़ रहे थे। तो मैं आपके पीछे जाकर बैठ गया कि कहीं ये आखिरी सहारा भी ना चला जाए, कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए कि ये मेरा आखिरी सहारा जो है ये भी मुझसे चला जाए, रूठ जाए। तो कहते हैं कि जो ही मैं पीछे बैठा मैंने हुजूर को नहीं बुलाया, हुजूर ने खुद रुख मेरी तरफ फरमाया और 2 जुमले बोले। और वो 2 जुमले ऐसे बोले जब मैंने वो 2 जुमले सुने मुझे ऐसा लगा कि मेरी बिछड़ी हुई माँ मुझे मिल गई है। वो 2 जुमले कौन से थे? फरमाया परदेसी लगते हो। मेरे करीम ने उस शख्स की तरफ रुख फरमाया और कहा परदेसी लगते हो और परेशान भी लगते हो। तो वो शख्स कहने लगा जो ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही आंसू देखे ना तो मुझे हौसला दिया और फरमाया जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। ना काम सुना ना फरियाद सुनी, बस फरमा दिया जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा।
اور مجھے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مجھے کچھ کھجوریں دی، دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا۔ کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی، دودھ پیا۔ جب میں نے پیٹ بھر لیا تو کریم فرماتے ہیں اب بتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا ایک شخص نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ تو فرمایا کون شخص ہے وہ، کیا نام ہے اس کا؟ تو میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے کریم اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر پر گئے اور ابو جہل کے گھر پر دستک دی۔ جو ہی ابو جہل باہر آیا تو وہ شخص فرماتا ہے کہ کریم نبی کی رحمت والی نظر ابو جہل کے اوپر پڑی اور میں نے شدت دیکھی آپ کی نظر میں جب ابو جہل کے اوپر پڑی، اور فرمایا کہ تو اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے، تو اس کے پیسے نہیں دیتا، اس کے پیسے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا جو ہی میرے کریم نے اس طرح اس انداز میں کہا تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی لاتا ہوں پیسے۔ اور وہاں سے عتبہ نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب پیچھے کی طرف جاسوس بھی کھڑا ہے اور ابو جہل کہتا ہے کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے میں ابھی پیسے لایا، اور جلدی جلدی دوڑا، پیسے لے کر آیا اور اس شخص کو دیے۔ تو جب اس شخص کو دیے نا تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور پیسے تو مل گئے ہیں، آپ اپنا نام بتائیے، آپ اپنا نام بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا کام ہو گیا نا، تو بس ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف چلے گئے تو وہ جو جاسوس کھڑا تھا نا وہ دوڑا دوڑا اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ ان کے پاس نہ جانا، یہ ساحر ہیں، یہ لوگوں سے ایمان کھینچ لیتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر یہ جادوگر ہیں، اگر یہ سچے نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی بھی سچا نہیں ہے۔